इस बीच हमारे साथ ज्ञानवापी जो मस्जिद कमेटी है उसके सदस्य हैं मोहम्मद यासीन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जरा मोहम्मद यासीन जी से जानते हैं। मोहम्मद यासीन साहब, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका थी खारिज हो गई, ये झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को। आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या इस लड़ाई को अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जाएगा? मुझे बहुत आपके इस जुमले पर बड़ा एतराज है कि झटका लगा है जी। ये बात मत कहिए, झटका वगैरह कुछ नहीं होता है। न्याय न्याय होता है। हम अदालत के पूरे जो वो आ रही है, अब फैसला आ रहा है, जाहिर है अभी सिर्फ एक लाइन का लोगों को फैसले की जानकारी हुई है कि हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के फैसले को बहाल रखा है। ठीक है, तो मतलब आप खुश हैं फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से? आप अभी जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाता है जी, हमारा उस पर कोई प्रतिक्रिया देना इनका मसला नहीं बनता है। ठीक है, तो सर जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसी को स्वीकार कर लेंगे या फिर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा, ये बताइए। नहीं, ये बताइए जी, किसी को अगर सजा दी जाती है तो उसको मौका तो मिलता है कि सजा के खिलाफ कुछ कहीं जाए या न जाए। जी, ये अभी जब आर्डर आ जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या कर लेंगे। अभी हमारे और लोग भी बैठेंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपसे सिर्फ एक निवेदन हमारा है जी कि मतलब फैसला आएगा, अभी अदालती निर्णय बाकी है, अदालत अभी और भी है, और अभी से लोग अपना फैसला क्यों थोपना चाह रहे हैं? या हमारी जो मुकदमे की जो भी लड़ाई है, जो भी मुकदमे अदालती चाराजोई है, वो जाहिर है चैनल नहीं तय करेंगे। नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, कानूनी विकल्प आपको मिला हुआ है देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान के हिसाब से। मेरा सवाल बस आपसे इतना है सर कि जो आपत्ति और जो दलील मुख्य तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आप लोगों की तरफ से रखी जा रही थी ना, कि साहब सर्वे में ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान की आशंका है, इसी वजह से सर्वे का विरोध आप लोग कर रहे थे, तो वो तो अब अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। एएसआई को ताकीद कर दी गई है कि साहब किसी तरीके की खुदाई का काम नहीं होगा, किसी तरीके का जो मूल स्वरूप है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो फिर सर्वे के विरोध का आधार तो अब क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। नहीं कहा, अभी हमने ये कहा कि हम उसको विरोध कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हमारे समक्ष पूरी प्रतिलिपि आ जाने दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपसे भी ये क्या चाह रहा हूँ कि आप भी इंतजार कीजिए। सर सवाल इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ तो तैयारी शुरू हो गई है ना। वहां पर तो जो स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी हैं वाराणसी में, वो ज्ञानवापी पहुंच गए हैं। वहां तो इंतजामों को देखा जा रहा है क्योंकि एएसआई टीम फिर से पहुंचेगी सर्वे शुरू करने के लिए। और इससे पहले आप भूल गए सर, जब मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि साहब एएसआई ने बड़ी जल्दबाजी में सर्वे शुरू कर दिया, हमें तो मोहलत ही नहीं दी गई। अच्छा, सही बात कह रहे हैं। अभी तो हम यही भी देखेंगे हमें मोहलत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। हाँ, और जो भी दलीलें हमारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी बिल्कुल सही दी गई थी। उस जमाने में हथौड़ा और कुदाल ये सब लेकर के पहुंच गए थे मस्जिद में, किस लिए लेके गए थे ये मतलब नहीं है। सवाल ये है कि अब ये देखना है कि आगे के लिए हमें मौका मिला है कि नहीं मिला है। तो अगर मौका मिला है तो हम उसको अवेल करें। कितने मौके का इंतजार करेंगे? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एएसआई को तो हरी झंडी मिल गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। एएसआई की टीम तो चाहे अभी फौरन पहुंचकर फौरन सर्वे का काम शुरू कर सकती है। आप लोग किस मौके का इंतजार कर रहे हैं? हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उस पर मज़ाहमत नहीं करेंगे। अगर अदालत को ये आप कह रहे हैं कि आप सर्वे का काम नहीं रोकेंगे, सर्वे जारी रहेगा, आप ये कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सर्वे टीम पहुंच जाती है तो हम उनके काम में रुकावट नहीं डालेंगे। और जो पिछली बार आप लोगों ने किया था कि हम शिरकत भी नहीं करेंगे, तो इस बार शिरकत करेंगे सर्वे टीम के साथ? ऐसा है, हमें यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई बड़ी परिस्थिति आ जाने दीजिए, तब हम निर्णय ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद यासीन हमसे बात करने के लिए। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त विष्णु शंकर जैन साहब मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के वकील। विष्णु शंकर जैन जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में और बहुत बधाई। जो लड़ाई आप लड़ते चले आ रहे हैं उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से तो बड़ी जीत मिल गई है। अच्छा, विष्णु शंकर जैन जी से हम बात करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।